औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ानी मोहतरम, आज इस वीडियो में बयान करने लगे हैं नमाज की नियत का तरीका। चाहे आप वाजिब नमाज़ पढ़ रहे हैं या मुस्तहब नमाज़ पढ़ रहे हैं, हर नमाज की नियत का तरीका जानना ज़रूरी है, क्योंकि रसूलुल्लाह फरमाते इन्नमल अमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। तो इसलिए मेरे अज़ीज़, नमाज की नीयत का दुरुस्त होना ज़रूरी है और जानना भी ज़रूरी है। अगर आप नमाज जमात के साथ अदा कर रहे हैं, उसकी नीयत अलग है, और फुरादा नमाज़ पढ़ रहे हैं तो उसकी नीयत अलग है। दोनों नीयतों को ज़िक्र करने लगे हैं। सबसे पहले हम जमात की नीयत का ज़िक्र करते हैं। जमात के साथ आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो इस तरीके से नीयत करेंगे। मसलन 2 रकात नमाज फ़जर की पढ़ता हूँ पीछे पेश नमाज के, वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह, और इस तरीके से यह नीयत है। ज़ुहर की भी इसी तरह है, 4 रकात नमाज ज़ुहर पढ़ता हूँ पीछे पेश नमाज के, वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह। इसी तरह असर, मगरिब और इशा की नमाज की नियत आप उनका नाम लेकर कर सकते हैं। अगर आप फुरादा नमाज़ पढ़ रहे हैं, वाजिब नमाज़ पढ़ रहे हैं और फुरादा पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से नियत करेंगे। 2 रकात नमाज फ़जर पढ़ता हूँ, वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह। इसके अलावा ज़ानी मोहतरम, नियत जो है वो नियत का दिल से होना ज़रूरी है। अगर दिल में नियत नहीं है, आप नमाज़ पढ़ रहे हैं लेकिन दिल में आपका कुछ और चल रहा है, तो फिर वो आपकी नमाज नहीं होगी, ज़बान के ऊपर वो काफ़ी नहीं है। और इसके अलावा अगर आप दिल से नियत करते हैं लेकिन ज़बान के ऊपर इकरार नहीं करते हैं, तो कोई हरज नहीं, आपकी नमाज दुरुस्त होगी। इसके अलावा अज़ीज़ानी मोहतरम, मुस्तहब नमाज है, नमाज तहज्जुद है, उसकी इसी तरीके से आप नियत कर सकते हैं। मसलन 2 रकात नमाज शब पढ़ता हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह, या फिर नवाफिल पढ़ रहे हैं तो नवाफिल की भी आप नियत इस तरीके से कर सकते हैं। 2 रकात नमाज ज़ोहर की नफल पढ़ता हूँ, जो भी नफल हैं उनकी नियत लेकर कुर्बतन इल्लल्लाह कह के आप अल्लाहु अकबर कह के नमाज अदा कर सकते हैं। अज़ीज़ानी मोहतरम, अगर और कोई सवाल हो तो वो कमेंट में कर सकते हैं, इंशाअल्लाह उसका तफ़सीली जवाब दिया जाएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।